नमस्कार, मैं सानिया और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक साथ ताबड़तोड़ लूटपाट और फायरिंग करने वाले गिरोह के 5 शातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कई मामलों का खुलासा कर दिया। कुछ दिनों से सरैया, देवरिया, करजा और साहिबगंज इलाके में लगातार लूटपाट की घटना हो रही थी, जिसे लेकर एसएसपी राकेश कुमार ने एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन के नेतृत्व में एक टीम बनाई। डीआईयू भी अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। शनिवार को पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पारू थाना क्षेत्र के बेहदीनपुर चौर में कई अपराधी इकट्ठा होकर एक बड़ी लूटकांड को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस टीम ने इलाके को घेर कर 5 अपराधी को दबोच लिया। इन सभी की पहचान मोतिहारी जिले के कल्याणपुर थाना के सिरिसिया निवासी अमन कुमार, साहिबगंज थाना के नवादा गांव निवासी अविनाश कुमार, इसी गांव के चंदन कुमार, मिथिलेश कुमार और साहिबगंज के मोरहर निवासी अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इन सभी के पास से 2 पिस्तौल, 11 जिंदा कारतूस, 3 मैगजीन, 10,000 कैश, स्मैक और भारी मात्रा में नकली आभूषण बरामद किया है। इन्हीं अपराधियों ने 13 जनवरी की रात सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर रेवा रोड स्थित हीरालाल सराफ एंड ज्वेलर्स में नकली आभूषण लूटने के बाद फायरिंग करते हुए भाग निकले थे। इसके अलावा करजा थाना क्षेत्र के सीएसपी संचालक एवं गैस गोदाम से भी इन्हीं अपराधियों ने लूटपाट कर एक सीएसपी कर्मी को गोली मार दी थी। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्य की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। जनवरी माह के अंतर्गत सदर थाना में, इसके अतिरिक्त राजेपुर ओपी में और करजा थाना में 3-4 लूट की घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें सदर थाना अंतर्गत 13 जनवरी को एक जल्दी दुकान थी जिसमें लूटपाट की घटना घटित हुई थी, जिसमें ओरिजिनल आभूषण तो नहीं गए थे, लेकिन जो डमी पीस शोरूम में रखे हुए थे उनको लूट के ले गए थे लोग बाग। इसके अतिरिक्त जनवरी के अंत में करजा थाने के अंतर्गत एक ही दिन में बैक टू बैक 2 लूट की घटनाएं सीरीज के रूप में हुई थी, जिसमें एक सीएसपी संचालक के यहाँ हुई थी और दूसरी एक गैस गोदाम में हुई थी। इसके अतिरिक्त एक घटना राजेपुर में भी हुई थी, जिनमें लूटपाट की घटना घटित की गई थी। इन चारों ही घटनाओं को देखते हुए एक एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक और एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन दोनों लोग काम कर रहे थे, और जो हम लोग की डीआईयू की टीम है और जिन थानों में ये घटनाएँ घटित हुई थी वहाँ के संबंधित थाना अध्यक्ष। इस टीम को कल देर शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पारू थाना के अंतर्गत एक स्थान है जहां पर कुछ अपराध कर्मी आए हुए हैं और पुनः एक घटना को अंजाम देने के लिए अपनी योजना बना रहे हैं। इस इनपुट के आधार पर वहां पर रेड किया गया। उस रेड में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और ये रेड पूरी रात्रि चली है और आज सुबह जाके कंप्लीट हुई है। इसमें जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके पास से काफ़ी लूटे गए सामान बरामद किए गए हैं, जिसमें सदर थाना के अंतर्गत जो ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट घटित हुई थी उसमें जो नकली आभूषण लूटे गए थे वो भी जब्त किए गए हैं। गैस एजेंसी में लूटपाट के दौरान जो राशि थी उसमें से लगभग 10,000 रुपये जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो पासबुक है और जो भी गैस एजेंसी संबंधित कागजात होते हैं उनको जब्त किया गया है। सीएसपी संचालक के यहाँ से भी लूटपाट के दौरान जो कागज़ उनके द्वारा छीने गए थे उनको भी जब्त किया है। इनके पास से 2 हथियार बरामद हुए हैं, 3 मैगजीन बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त 10 जिंदा राउंड बरामद हुए हैं। 2 मोटरसाइकिल भी इनके पास से जब्त की गई हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारा डिटेल्स है आभूषणों का जो हम लोग आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। कहाँ का गिरोह है सर? ये लोग लोकल है या दूर? इसमें से जो 5 में से 4 अपराध कर्मी हैं वो साहेबगंज के हैं और एक अपराध कर्मी है वो निकटवर्ती जिला हम लोगों का है पूर्वी चंपारण, वहाँ के हैं। इस पूरे गिरोह में 2 लोग मुख्य हैं, एक का नाम अविनाश कुमार है, दूसरे का नाम अमन कुमार है। बाकी के जो 3 अन्य सहयोगी हैं जिसमें से एक अभिषेक है, एक चंदन है और एक मिथिलेश है, ये लोग यहीं साहेबगंज के रहने वाले हैं और इनका एक अच्छा खासा आपराधिक इतिहास भी है। जनवरी माह में ही इनके ऊपर लगभग 4 कांड प्रतिवेदित हैं और इसके पूर्व के भी जो केस हैं वो हम लोग जो है उसमें अभी पता कर रहे हैं और जो आप लोगों को शेयर कर दिया। रिकवर्ड में क्या क्या है इनके पास? रिकवरी का लंबा एक डिटेल्स है जो आप लोगों को हम लोग शेयर कर रहे हैं और इसके पहले मैं आपको बताया भी है कि 2 इन लोगों के पास से पिस्टल जब्त की गई हैं, 10 कारतूस जब्त किए गए हैं, 3 मैगजीन जब्त किए गए हैं। काफ़ी जो लूटा गया आभूषण था जो कि नकली थे उनको भी जब्त किया गया है। कुछ राशि भी जब्त की गई है लगभग 10,000 रुपये और इसके अतिरिक्त गैस एजेंसी के जो पर्चे हैं वो भी जब्त किए गए हैं, आधार कार्ड भी है, चेकबुक वगैरह है, वो सारे डिटेल्स।
मुजफ्फरपुर जिले के अलावा भी इनका आपराधिक हाँ बिल्कुल है। बाहर एक हम लोगों का निकटवर्ती थाना है मोतिहारी में, चकिया थाना, वहाँ भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है और वहाँ भी हाल फिलहाल भी एक घटना घटित हुई थी जिसको हम लोगों द्वारा शेयर किया गया है और वहाँ की टीम अभी पूछताछ भी इनसे कर रही है। मुजफ्फरपुर के बिहार विश्वविद्यालय परिसर में रविवार की सुबह सरस्वती पूजा के चंदा वसूली को लेकर छात्रावासों के कुछ दबंग छात्रों ने सहायक शिक्षक और उनके परिवार वालों के साथ जमकर मारपीट की। सहायक शिक्षक नलिन कुमार का आरोप है कि PG3 के दर्जनों छात्रों ने जबरन चंदा देने को कहा। उन्होंने एक चंदा भी दे दिया। इसके बाद भी छात्रों ने घर में घुसकर उनके बेटा एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट की। हंगामा की सूचना पर काजी मोहम्मदपुर और यूनिवर्सिटी थाने की पुलिस के साथ QRT की टीम मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर उपरदर्वी छात्रों को पहचान में जुट गई है। काजी मोहम्मदपुर थानेदार मनोज कुमार शाह ने बताया कि जबरन चंदा वसूली करने वाले छात्रों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सुबह 7:30 बजे में मेरे डेरे पर 37 नंबर क्वार्टर में मेरा परिवार के लोग और लोग रहता है और हम भी रहते हैं। मेरे डेरा पर पहुंच के PG3 का लड़का और पहुंच करके घर को धक्का दे करके घर खुलवाया और खुलवा करके और हमारे घर में घुस करके हमारे बेटा के पटक के मारपीट किया, मोबाइल तोड़ दिया और मेरे पुतोहू के गर्दन से सोना का चेन खींच लिया और यहाँ से चल दिया गाली गलौज करते हुए। कारण क्या था? कारण सरस्वती पूजा का चंदा, फिर भी मैंने उसको 1051 रुपया चंदा दिया किलो और दोबारा फिर घूम के आया था 1051 चंदा दिए और हमारे परिवार के साथ बदसलूकी किया है और हम इस चीज को नहीं छोड़ेंगे, हम इसको आगे इस चीज को ले जाएंगे। पुलिस पहुंची हुई थी, पुलिस को जाकर FIR किया तो पुलिस आई, FIR कर दिए हैं। कर दिए। कितना लड़का पहुंचा था? वह 15-20 की संख्या में। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम नलिन कुमार बैरागी हुआ। बिहार विद्यालय में हम सहायक हैं, परीक्षा विभाग में काम करते हैं। आज सुबह की घटना है? आज सुबह की घटना है। कौन कौन थे घर पे उस समय? तुम्हारे पुतोहू और बेटा था, मैं भी पहुंच गया। अच्छा, मतलब चैन भी छीन के ले गए हैं? जी। पुलिस क्या बोली है? पुलिस क्या बोली, हम FIR किया, पुलिस का कार्रवाई करना है, तो पुलिस पर कार्रवाई करेगी। मारपीट का मामला है विश्वविद्यालय। हाँ, ये यूनिवर्सिटी कैंपस के बगल में PG3 हॉस्टल है, उसी के लड़का द्वारा चंदा मांगने गया था और ये चंदा के क्रम में मांगने के क्रम में ही ये मारपीट की घटना की सूचना मिली है। अभी तक तो आवेदन प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन पुलिस गई थी, जांच कर रही है पुलिस और आवेदन मिलने पर इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हर साल सर इस तरह का ऑकरेंस होता है सर, क्या कुछ पुलिस की तरफ से रहेगा इस बार सरस्वती पूजा को लेकर? एक्चुअली चंदा तो लोग मांगते हैं लेकिन उस पर बैन है, उसको मना किया जाएगा। गश्ती गाड़ी वहाँ पर हम लोग भेज रहे हैं, वहाँ पर मॉनिटरिंग करवा रहे हैं, इस पर कार्रवाई किया जाएगा। सरकार से बाहर होने के बाद राजद ने नया दांव चलते हुए बिहार के सभी अखबारों में फुल पेज विज्ञापन छपवाकर पिछली सरकार में किए गए कामों का क्रेडिट लेने की कोशिश की है। विज्ञापन में तेजस्वी को बतौर उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो बड़े काम हुए हैं और फैसले लिए गए उनका उल्लेख किया गया है। विज्ञापन में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने, शहरों में वाटर ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था कराने, सड़क पुल का निर्माण, मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना, टूरिज्म, स्पोर्ट्स और IT पॉलिसी, टोला सेवक, विकास मित्र, शिक्षा मित्र, तालीमी मरकज का मानदेय बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव को धन्यवाद दिया गया है। यह विज्ञापन राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन परिवार की तरफ से छपाया गया है। इसे लेकर मुजफ्फरपुर के गायघाट से राजद विधायक निरंजन राय का कहना है कि नीतीश कुमार ने 17 सालों में जितना काम नहीं किया उतना 17 महीनों में तेजस्वी यादव ने कर दिखाया। उन्होंने कहा कि 15 साल पुरानी घटना को लेकर ठीक चुनाव से पहले ED को लगाकर भाजपा प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, जिसका जवाब चुनाव में बिहार की जनता देगी। आरजेडी की रणनीति क्या, आरजेडी की जो रणनीति है उस पर हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जो जनहित में, आवाम जनता के हित में जो हमेशा से काम है वो कर रहे, वो गरीब गुरबा नौजवान किसान के लिए जो राज्य हित में, देश हित में जो काम है वो हमारे नेता, हमारे आदरणीय नेता कर रहे हैं।
इस बार का चुनाव जैसे तेजस्वी यादव के द्वारा करना है, 17 साल बनाम 17 महीने पे बिल्कुल आपने देखा है कि हमारे आदरणीय नेता ने जो किया 17 महीने की सरकार में, उन्होंने किस तरह से लगभग 4.5 से 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। जो राज्यकर्मी का दर्जा जो नियोजित शिक्षक कितने समय से कर रहे थे, तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने का काम किया। चाहे वो जातीय गणना कराने का काम किया, या फिर आपको तालमी मरकज, टोला सेवक, ये जो आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सबका मानदेय बढ़ाने का काम किया। किस तरह से IT पॉलिसी ला करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम, चाहे वो अब देख लीजिए, अभी इससे पहले कभी 20 साल में क्या स्थिति हो गई थी, 18 साल में, कि कभी क्रिकेट का नाम समाप्त हो गया था। किस तरह से खेल पॉलिसी ला करके खेल विभाग अलग से बनाया गया और रणजी ट्रॉफी मैच भी हुआ है अभी। तो हमारे नेता का जो विजन है, चाहे वो पर्यटन में देख लीजिए क्या स्थिति थी, तो पर्यटन की पॉलिसी ला करके कैसे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पर्यटक आए और हमारे राज्य का हमारा राज्य जो है वो तो बिल्कुल एक से एक पौराणिक चीज़ और एक से एक महत्वपूर्ण यहाँ यह ऐतिहासिक स्थल है, जिसको कैसे बढ़ावा मिले, किस तरह से पर्यटक आए। तो हमारे आदरणीय नेता दिन रात एक एक विभाग में, एक एक काम में लग करके राज्य हित में, देश हित में, आवाम के हित में काम करने का काम किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि उनके के कामों का क्रेडिट ले रहे थे। नहीं, अब आप देख लीजिए ना, हमारे आदरणीय नेता ने विषय इस पर बताने का भी काम किया कि क्या क्रेडिट, आप तो 17 साल से चला ही रहे थे, 17 साल में आपने क्या किया। और हमारे आदरणीय नेता ने जो 17 महीने में किया है, और जिन जिन विभागों में काम हुआ, जो नौकरी दी गई, वो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के माननीय मंत्री जी का जो विभाग रहा है, उन विभागों का देख लीजिए ना, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो पर्यटन हो, या फिर खेल हो, या फिर IT हो, जो भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हिस्से में जो विभाग थे, उसमें देख लीजिए किस तरह से काम। टेस्ट को लेकर क्या कुछ तैयारी, वो तो अब तय होगा। हमारे आदरणीय नेता उसको देख रहे हैं कि कैसे क्या है। खेला होगा वो हमारे उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी वो अधिकृत हैं, वो इस पर कुछ भी अपना करें। कार्रवाई लगातार जो है की जा रही है, वो तब देख रहे हैं ना किस तरह से जो परेशान करने की नीयत से फंसाने के लिए, लेकिन भाजपा किस तरह से जो कार्रवाई करते, चाहे वो झारखंड में देख लीजिए या फिर बिहार में, अभी अन्य जगह जो है, तो ये तो जनता देख रही है। अभी आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको उसका जवाब मिलेगा, और जनता देश की और बिहार की एक एक जनता देख रही कि कौन क्या कर रहा है, उसका सही समय पर जवाब देगी। झारखंड जैसी कार्रवाई बिहार में होती है तो राजा आगे क्या बिहार में क्या, आप देख लीजिए, आप लोग का अच्छी तरह मीडिया के साथी सब पता है कि बिहार में ये जो तो बिल्कुल फंसाने के 15 साल बाद इस तरह से ये ला रहे हैं, उनको कैसे फंसाया जाए आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप अपने नाबालिग बच्चे के नाम से अगर कोई कुछ लेते हैं, सामान खरीदते हैं, तो उसमें बच्चे का कहाँ कहीं दोष होता है। लेकिन ये तो फंसाने की राजनीति, ये तो साजिश है, साजिश के तहत हमारे आदरणीय नेता को फंसाने का, लेकिन ये मंसूबा सफल नहीं होगा। आप मानते हैं कि सामान खरीदा गया? नहीं, मतलब अगर आप नहीं, हम ये बता रहे हैं आपको कि नाम किस तरह से जबरदस्ती फंसाने की जो साजिश है, अब हम आप ही से पूछ रहे हैं कि आप अगर कोई भी सामान अगर आप लेते हैं, ये तो इल्जाम ही गलत है, और है तो 15 साल पहले या 10 साल से अब सरकार में है, कहाँ था मामला। ये अभी चुनाव के समय इस तरह की बात कर रहे हैं, ये सब सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत। चलो गांव की ओर के कार्यक्रम को लेकर भाजपा नगर मंडल की कार्यशाला मुजफ्फरपुर गरीबनाथ नगर मंडल के अखाड़ा घाट स्थित मंडल के कार्यालय में संपन्न हुई। मौके पर जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, जिला कार्य समिति सदस्य पवन दुबे, विधानसभा विस्तारक अभय सिंह, मंडल महामंत्री बम्बम गुप्ता, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता मुकेश पासवान, पूर्व अध्यक्ष प्रणव भूषण मोनी, उपाध्यक्ष राहुल कुमार, मंडल अध्यक्ष धीरज सिंह, महामंत्री पंकज प्रकाश सहित अन्य नेता उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि यह अभियान 9 फरवरी से 11 फरवरी तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक गांव में बूथ लेवल से लेकर प्रदेश तक के नेता प्रवास करेंगे। आज गरीबनाथ मंडल में गांव चलो अभियान, जिसको आप कह सकते हैं कि इस मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा के अंतर्गत इसको हम लोग बूथ चलो अभियान के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में लोगों को
भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया गया है कि 9, 10, 11 हम लोग को एक दूसरे बूथ पर जाने का काम करना है और उस बूथ पर जा करके हम लोगों को मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के विषय में विस्तृत रूप से लोगों के बीच में चर्चा करना है। उस बूथ के अंतर्गत आने वाले जो भी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, जो भी हमारे नेता हैं, जो भी हमारे बड़े कार्यकर्ता हैं, उनसे भी संपर्क स्थापित करना है और इन प्रकार आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार के लिए आगामी चुनाव के लिए हम लोगों को जन समर्थन जुटाने का काम करना है। साथ ही शक्ति वंदन एक अपनी योजना है। जिला राजद की ओर से मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी स्थित कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर अभी से ही लग जाना है, बूथ स्तर तक बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार किसी भी परिस्थिति में 40 में से 40 सीट इंडिया गठबंधन के लिए जीतना है। मौके पर गायघाट विधायक निरंजन राय, जिला प्रधान महासचिव सुधीर यादव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सज्जाद आलम सहित जिले के सभी प्रखंडों के अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्ष से लेकर और जिला के जो पदाधिकारी बनाए गए थे, जिला स्तर के जो पदाधिकारी जैसे उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, तमाम लोगों के साथ बैठक हुई है और प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इसमें निर्णय लिया गया है कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि हम लोग 2024 के चुनाव के लिए अभी से लग जाएंगे और बूथ स्तर तक जो हमारी कमेटी बनी है, प्रखंड से लेकर बूथ स्तर तक बैठक का दौर जारी रहेगा और किसी भी परिस्थिति में इस बार हम लोग को 40 में 40 सीट इंडिया गठबंधन के लिए जीतना है। इसी के मंत्रणा हुई है और इस मंत्रणा को लेकर आगे हम लोग प्रखंड से लेकर गांव तक जाने का काम करेंगे। कठिन है कि इस बार जदयू अलग है, चुनाव अकेले लड़ना होगा। जदयू अलग हो गया है, उसको किस प्रकार देखो? जदयू अलग हो गए तो वो 17 सालों में कोई काम नहीं कर पाए। जो 17 महीना में तेजस्वी यादव ने काम किया है, 17 महीना में इन लोगों ने बांटने का काम किया। नौकरी 4 लाख से ऊपर 5 लाख तक, और अभी पाइपलाइन में 1.5 लाख नौकरी पड़ा हुआ था, जो मतलब कि उनको देना चाहिए था, नहीं दिए। तो हम लोग जाएंगे 17 साल बनाम 17 महीना के लेकर हम लोग जाएंगे। और तेजस्वी यादव ने जो जातीय जनगणना कराने का काम किया है, लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया है। आज पहले क्यों नहीं नियुक्ति पत्र इन्होंने बांटने का काम किया? पहले तो बीजेपी के लोगों के साथ सरकार में थे, पहले नियुक्ति पत्र इन्होंने बांटा नहीं। आज हमारे साथ आने के चलते नियुक्ति पत्र बांटा गया है। तो ये बहुत सारी मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण का दायरा बढ़ा है। तेजस्वी यादव और लालू यादव जी ने कहा था कि हम लोग जातीय जनगणना कराइए। आज जातीय जनगणना हमारे सरकार में आने के बाद हुआ है, तो जातीय जनगणना बना के और जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी वाला फार्मूला लागू करके लोगों हम लोगों ने 65% प्लस 10 75% आरक्षण का दायरा हुआ है। तो अब हम लोग के पास मुद्दा की कमी क्या है, पूरा मुद्दा लेकर जाएंगे। आज मुजफ्फरपुर जिला राष्ट्रीय जनता दल के कार्य समिति की बैठक थी, जिसमें मुजफ्फरपुर जिले के सभी पदाधिकारीगण, पार्टी के प्रखंड अध्यक्षगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण और जो कार्य समिति के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन सभी लोगों की बैठक हुई है। और बैठक की अध्यक्षता हम लोगों के जो जिला के अध्यक्ष हैं रमेश गुप्ता जी, बैठक की अध्यक्षता उन्होंने किया। और बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि आगामी जो 2024 का जो चुनाव है, किस तरह से हम लोग एक एक सीट को जीतने का काम करें, उसके संदर्भ में रणनीति बनाई गई है। और सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर के, अपने अपने इलाके में जाकर के उस रणनीति पर काम करेंगे। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि सभी काम जो जातीय जनगणना हो या फिर शिक्षक वाला बहाली हो, सब हम करवाएं। तो अब तो जब क्यों कहना पड़ रहा है, ये समझ लीजिए कि उनको क्यों ये बात कहना पड़ रहा है। चूँकि बिहार की जनता और देश की जनता देख रही थी कि 17 महीने में जो काम हुआ है वो 17 साल में नहीं हुआ। और हम लोग के आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो जो जो वादे किए थे इस 17 महीने में उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो जो काम उन्होंने करवाया है और कौन कौन विभाग में काम हुआ है, उन्हीं विभागों में काम हुआ है। जो राष्ट्रीय जनता दल के पास जो विभाग था, उसके जो मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के थे, ये हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने, चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे तालमी मरकज़, टोला सेवक, आशा,
आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय का मामला हो, चाहे जाति गणना कराने का काम हो, या फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम हो, और सिर्फ जातीय गणना जो हुआ उसमें आरक्षण ही, वो सिर्फ जातीय गणना ही नहीं हुई बल्कि उसमें जो आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण कराया गया, और 94 लाख परिवार, जो गरीब परिवार, जो बिल्कुल जिनका जीवन स्तर बिल्कुल नीचे था, उसको ऊंचा उठाने के लिए जैसे 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया प्रति परिवार को देने का जो निर्णय हमारे आदरणीय नेता ने किया, उनके रहते हुए तो एक एक काम जो आम आवाम का, चाहे गरीब, नौजवान, किसान, सभी के लिए जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने काम किया, घबरा गया था भाजपा का लोग और डर गया था कि आगामी 2024 के लोकसभा के चुनाव में गद्दी का डर जो भी सता रहा है, तो उनको ये इस तरह के काम करने से, सरकार गिराने से उनका अभी कुछ नहीं होने वाला है। देश की जनता और बिहार की जनता देख रही है, आगामी 2024 में हम लोग निश्चित रूप से जो देश की जनता है और बिहार की जनता है, उनको गद्दी से उतारने का काम। मुजफ्फरपुर जदयू युवा महानगर अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल हुसैन ने पक्की सराय रोड चमड़ा गोदाम गली स्थित जनता कार्यालय में एक बैठक कर महानगर जदयू की टीम का गठन किया और सभी पदाधिकारियों को पत्र भी सौंपा। मौके पर प्रताप कुमार सिंह, डॉक्टर सरोज कुमार, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, मनीष कुमार सिंह, रणजीत कुमार श्रीवास्तव, शिवम कुमार सहित पार्टी के कई अन्य नेता मौजूद रहे। आज क्या चीज का कार्यक्रम था? आज जनता दल युवा महानगर मुजफ्फरपुर की कमेटी को हमने चिट्ठी देने का काम किया, जिसमें बहुत सारे सैकड़ों युवा हमारे साथ जुड़े हैं। उनमें हम लोगों ने चिन्हित करके बहुत सारे को महानगर का उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और वार्ड अध्यक्ष बनाने का काम किया है। और सभी लोगों ने मुझसे वादा भी किया है कि हम सब जमीनी स्तर पर माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री, बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी अल्पसंख्यक समुदाय की योजनाएं या और भी जो भी योजना है, उन सबों को हम लोग जमीनी स्तर पर जाके जन जन पहुँचाने का काम करेंगे और पार्टी के हाथ को बहुत मजबूत करेंगे। मुजफ्फरपुर के संस्कार वैली संस्थान के एक छात्र के रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ में चयनित होने पर संस्थान की ओर से रविवार को छात्र एवं उनके माता पिता को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। संस्थान के निदेशक रिटायर आरपीएफ इंस्पेक्टर गणेश प्रसाद ने बच्चों की सफलता में माता पिता का योगदान सर्वोपरि बताया। संस्थान के मोटिवेटर अजनीकांत श्रीवास्तव ने कहा कि रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ में सफल हुए ये बच्चे औरों के लिए प्रेरणा है। संस्कार वैली के प्राचार्य नवीन रोशन ने बच्चों की मेहनत और संस्थान के शिक्षकों का बच्चों के प्रति जुड़ाव सफलता का मंत्र बतलाया। इसके अलावा इंदु प्रसाद, सुगंधाकांत श्रीवास्तव, रमेश प्रसाद श्रीगावक, पुष्पलता ने भी विचार व्यक्त किया। इसके बाद रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ में चयनित छात्र मणिक चंद्रा, उसके पिता दीपू सिंह एवं माता वीना सिंह एवं चयनित छात्र आदित्य ठाकुर, उसके पिता चंद्रमोहन ठाकुर एवं माता पूर्णिमा ठाकुर को शॉल, आदर्श अभिभावक सम्मान पत्र, पुष्पहार एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मौके पर सतीश कुमार सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। मेरा चयन रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर में हुआ है और सबसे पहले मैंने क्लास 5 और 6 के सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ा। उसके बाद मुझे अपने स्कूल की तरफ से कुछ स्टडी मटेरियल मिला, उसे भी मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा, जिसके कारण आज मुझे सफलता प्राप्त हुई है। स्कूल के टीचर का सहयोग कैसा रहा? स्कूल के टीचर का सहयोग बहुत अच्छा रहा। आगे की क्या तैयारी है? आगे क्या बनना है? आगे मुझे भविष्य में एक आईएएस ऑफिसर बनना है। क्या नाम? खुशी को तो अपने शब्दों में जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ और मैं ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा मैं अपने तरफ से अंजनी सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बच्चे के पीछे का प्रतिभा को देखते हुए अपने पूरे टाइम इतना व्यस्त होने के बावजूद भी एक एक मिनट हर बच्चों को जब उनको टाइम मिलता है तो अपने संस्थान में आकर हर बच्चे के टैलेंटता के प्रति माने ऐसा कुछ उसके साथ करते हैं जो कि देख के आत्मा से खुशी होती है। और कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारा बेटा नहीं, वो इस संस्थान में जितने बच्चे हैं वो सब मुझे देखने से ऐसा लगता है कि अंजनी सर सबको अपने पेरेंट्स के रूप में उसका
टाइम देना, उसके सब चीज़ को समझना। तो एक पिता के तौर पर अगर हम लोग वहाँ नहीं भी होते हैं तो अंजनी सर जब तक रहते हैं हम लोग को लगता है कि हमारा दूसरा माने बच्चे का दूसरा पिता वहाँ भी हाजिर है। और इस पूरे संस्थान में नवीन सर का जो है योगदान, खास करके सुबह से रात के 9 बजे तक किसी संस्था को संचालन करना और पूरे टीम को एक गाइडलाइन में बांध के रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। निश्चित रूप से आर के मिशन में किसी का भी सिलेक्शन होता है तो बहुत खुशी की बात है। पिछले 2022 में उसका सिलेक्शन हुआ था, इसी स्कूल से पढ़ता था वो, अभी क्लास 7th में आर के मिशन का स्टूडेंट है। तो निश्चित रूप से इस स्कूल में जो उसने पढ़ाई की उसका बहुत बड़ा फ़ायदा उसको मिला। और जो यहाँ अंजनी सर हैं, बाकी दूसरे टीचर्स हैं, नवीन सर हैं, ये लोग बच्चे पर बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देते हैं और जिसका जो कैलिबर है उसी के हिसाब से उसको लेकर आगे चलते हैं। ये इस विद्यालय की बहुत बड़ी खूबी यही है। क्या परिचय हो गया आपका? मेरा नाम चंद्रमोहन ठाकुर हुआ, मेरा लड़का आदित्य ठाकुर है, वहाँ आर के मिशन में भी क्लास 7th का स्टूडेंट। विद्यालय से एक छात्र मानिक चंद्रा जो रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर में चयनित हुआ है, उसका एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया विद्यालय परिसर में, संस्कार वैली स्टडी सेंटर के इस परिसर में। और यहाँ पर तमाम अभिभावकों को बुला करके बच्चे को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ बच्चे के माता पिता जिन्होंने बच्चों के विकास में अभिन्न भूमिका निभाई, उनको भी आदर्श अभिभावक सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस तरह तैयारी कराया गया था? बच्चों की तैयारी जो है हमारे संस्थान में विशेष रूप से बच्चे की मेरिट के अनुसार से करवाई जाती है। हर बच्चों पर एक एक करके विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। संस्था की अपनी उन्नत स्टडी मटेरियल्स है, जिस स्टडी मटेरियल के द्वारा हर एक बच्चे को तैयार किया जाता है और उनके सर्वांगीण विकास का रास्ता हमारे यहाँ से प्रस्तुत होता है। हमारे विद्यालय की सबसे मुख्य विशेषता यह रही और है कि विद्यालय रिटन एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी करवाता है, जिससे विद्यालय में छात्र का अंतिम रूप से अच्छी तरह से चयन हो सके। और इसी का परिणाम है कि आज मानिक चंद्रा भारत के सुप्रसिद्ध विद्यालय रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर में 80 बच्चों के बीच में अपना स्थान बना पाया है। बैच भी स्टार्ट होने वाला है? हाँ, अभी जो प्रेजेंट बैच है वो मंडे से शुरू हो रहा है। मंडे यानी 6 फरवरी से जो है वो ऑन हो रहा है। तो जो गार्जियन इच्छुक है अपने बच्चों को इस संस्थान के साथ जोड़ने के लिए, उनसे आग्रह है कि वो इस प्रोग्राम के साथ जुड़े। और ये कंप्लीट 12 घंटे का एक डे स्कॉलर प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर पूरी तरह से मेहनत किया जाता है। किस स्कूल की तैयारी करवाई है? विद्यालय सारी तरह के कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग की तैयारी करवाती है, जैसे रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर, रामकृष्ण मिशन नरेंद्रपुरम, रामकृष्ण मिशन पुरुलिया, सैनिक स्कूल, फिरजी, ओग्रो, गुरुकुल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इन सभी तरह के जितने भी कॉम्पिटिटिव स्कूल हैं, सारी तरह की स्कूलों की तैयारी जो है यहाँ पर बच्चों की करवाई जाती है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।